हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव इसका पुनरावलोकन कर रहे हैं। तो उससे पूर्व हम भगवद गीता के महात्म्य में से कुछ श्लोक का श्रवण करेंगे। गीतायाश्च न जानाति पठनं नैव पाठनं स एव मानुषे लोके मोघ कर्म करो भवेत्। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के पठन तथा पाठन के विषय में कुछ भी नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति मनुष्य के परम कर्तव्य में विफल हो जाता है। ठीक है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है भगवत गीता को, भगवत गीता के ज्ञान के बारे में नहीं जानता है, ऐसा मनुष्य, जो मनुष्य जीवन का जो परम कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, उसमें विफल हो जाता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नवसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, जो पूर्व जन्मों में जो उसने पाप आदि किए हैं, उसका दुष्कर्म, उसका जो दुष्प्रभाव है उस पर नहीं पड़ता है। इतना जो है इसका महात्म्य है, बहुत महात्म्य है भगवद गीता को पढ़ने का। तो हम पढ़ पा रहे हैं ये सब नाथ की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, वैष्णवों के आशीर्वाद से जो है इस प्रकार से हम रोज प्रतिदिन पढ़ पा रहे हैं। इसको, इसके प्रति आभारी होना चाहिए व्यक्ति को। अब हम जो है कक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो 16वें अध्याय पढ़ने से पहले 16वें अध्याय का लिंक समझिए। 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्री भगवान ने कहा, हे अनघ अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इसका ये भी एक आशय है क्योंकि तुम असूया के दोष से रहित हो, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। क्या है सर्वाधिक गुप्त अंश? ये जो भगवद गीता का 15वां अध्याय है, उसमें से भी 3 श्लोक बोले गए थे। तो ये फिर भी आचार्य कहते हैं जो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है वह सर्वाधिक गुप्त अंश है वैदिक शास्त्रों का, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे, ऐसा भगवान ने कहा अंतिम श्लोक में पिछले अध्याय के। तो यहाँ पर अब कौन इस ज्ञान को समझ पाएगा उसका वर्णन भगवान 16वें अध्याय में करते हैं। ठीक है, जो भगवान ने ज्ञान दिया है पुरुषोत्तम योग, कौन उसको यथावत समझ पाएगा और कौन नहीं समझेगा उसको बता रहे हैं। तो कौन समझ पाएगा? जो व्यक्ति दैवी स्वभाव से युक्त होगा वो भगवान के ज्ञान को यथावत समझ पाएगा, लेकिन जो आसुरी स्वभाव से युक्त होगा वो भगवान के ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, ये लिंक है। अब भगवान जो है 16वें अध्याय में इस प्रकार से आसुरी गुण और दैवी गुणों का, आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव में अंतर क्या है उसको जानिए पहले। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं। तो जो दैवी स्वभाव के लोग हैं वो वैदिक आदेशों को मानते हैं, और जो आसुरी स्वभाव है वह वैदिक आदेशों को नहीं मानते हैं। ठीक है। तो दैवी स्वभाव क्या समझ रहे हो? शास्त्र के अनुसार चलने का गुण। जैसे आप प्रसाद खाते हो, भगवान को प्रणाम करते हो, भगवान की कथा श्रवण करते हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो ये सब शास्त्र की आज्ञा है, उसको कर रहे हैं ना आप, तो ये दैवी स्वभाव है। लेकिन ऐसे भी इस जगत में लोग हैं जो कि मानते ही नहीं, उनको जप करने को बोलो नहीं मानते, प्रसाद बोलो नहीं खाते हैं। इस प्रकार से जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वह शास्त्र आज्ञा को न मानकर मन माना आचरण करते हैं। ठीक है, ये मूलभूत जो है इनमें अंतर है। अब हम 16वां अध्याय का रिवीजन जो है यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान प्रथम 3 श्लोकों में दैवी स्वभाव का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं
अभिजातस्य भारत। जब मैं यहाँ पर श्लोक गा रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप भी मेरे साथ में गाएंगे, क्योंकि ये वाणी की तपस्या है। और भगवान जो है भगवत गीता के एक एक श्लोक एक एक अक्षर से उनका ही स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम भगवान की ही सेवा में लगे हुए हैं, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। ठीक है, तो आप जो मेरे साथ साथ में गाने का प्रयास कीजिएगा। तो भगवान यहाँ पर दैवी गुणों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, हे भरत पुत्र, अर्जुन जी को कह रहे हैं, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो ये जो तीन गुण हैं, यह है सन्यासी के गुण। वो अभय होता है, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन वो करता है। दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, ये तीन गुण बताए भगवान ने गृहस्थ के लिए। ठीक है, कि वो दान दे, अपनी बाहरी इंद्रियों का संयम करे, बाहरी इंद्रियों का संयम करे और यज्ञ करे। वेदाध्ययन, ये किसके लिए बताया भगवान ने? ब्रह्मचारी के लिए, कि वो स्वाध्याय करे। तपस्या बताया भगवान ने वानप्रस्थ आश्रम के लिए। वानप्रस्थ आश्रम में वह वाणी की तपस्या करे, शरीर की तपस्या करे, मन की तपस्या करे। सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण अर्थात किसी में दोषों को ढूंढना, तो इसको बोलते हैं छिद्र अन्वेषण। छिद्र मतलब छेद, अन्वेषण मतलब उसे खोजना, मतलब दोषों को खोजने का जो अवगुण है वो उसमें नहीं है। तो छिद्र अन्वेषण में अरुचि। समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता अर्थात लोभ नहीं है उसमें। भद्रता, ये शब्द मार्दवम का अनुवाद रखा है प्रभुपाद जी ने। मार्दवम का अर्थ होता है कोमल। तो ऐसा व्यक्ति चाहे जो है कोमल स्वभाव का है, अर्थात प्रिय, कोई उसका प्रिय व्यक्ति उससे दूर जाता है तो उससे उसको दुख होता है। कोमल स्वभाव का व्यक्ति है। लज्जा, तो यहाँ पर सरलता से लेकर के लज्जा तक ये ब्राह्मण के गुणों का वर्णन है। ठीक है, लज्जा अर्थात कुछ गलत हो जाए तो उसको फिर लज्जा आती है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है उसमें लज्जा नहीं होती है, वो गलत करता है उसको, उससे कोई लज्जा नहीं आती है। जैसे कि कंस। संकल्प, तेज, क्षमा। ठीक है, ये जो तीन है, ये गुण बताए हैं क्षत्रिय के लिए। कि नहीं नहीं, संकल्प जो है ये ब्राह्मण का ही गुण है, तो ये सरलता से लेकर के संकल्प तक ये गुण ब्राह्मण के हैं। तेज, क्षमा और धैर्य, ये तीन गुण क्षत्रिय के हैं। ठीक है, तेज अर्थात किसी को जो उसके शरणागत आया है, निर्बल है, उसकी रक्षा कर पाए वो। और क्षमा अर्थात ऐसा ना हो कि हर बार वो दंड ही दे, किसी किसी विशेष परिस्थिति में उसको क्षमा करना भी आना चाहिए। छोटी छोटी जब गलतियां हो जाए उस पर वो क्षमा करे। और धैर्य, ये जो है एक क्षत्रिय के गुण हैं। जैसे युद्ध है, युद्ध में इंद्रियां जो है वह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उस अवस्था में भी वो धैर्य धारण करे और युद्ध करे। फिर है पवित्रता, ये गुण बताया गया है वैश्यों के लिए। ठीक है, तो वैश्यों के लिए पवित्रता का गुण अर्थात उनके धंधे में पवित्रता। तो जो वैश्य हैं अर्थात बिजनेसमैन हैं, वो लोग काला बाजारी ना करें, उनके जो काम धंधा है उसमें वो धोखाधड़ी ना करें, उसमें पवित्रता रखें, ये कह रहे हैं भगवान। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये बता रहे हैं उसके लिए, शूद्र के लिए, कि वह सम्मान की अभिलाषा से मुक्त रहे। तो इस प्रकार से भगवान ने गुणों का वर्णन किया है विभिन्न आश्रमों और विभिन्न वर्णों के लिए। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति इनका अनुशीलन करेगा तो उसकी प्रगति होगी, उसका हृदय शुद्धिकरण होगा और वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होगा। तो ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिसका इस प्रकार से दैवी स्वभाव है वह भगवान के जो पुरुषोत्तम योग में जो ज्ञान दिया है उसको समझ पाएगा। अब यहाँ पर संन्यास आश्रम के क्या गुण बताए? निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। ठीक है, तो ये तीन गुण हैं सन्यासी के। सबसे पहला है अभय, अर्थात भय शून्यता, उनको बिल्कुल भी भय नहीं लगता है। क्यों क्यों भय नहीं लगता है? क्योंकि वो श्री भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, उनको भगवान पर पूर्ण विश्वास है और उन्होंने एकमात्र भगवान का आश्रय लिया है। सन्यासी जो है अपने लिए भोजन भी नहीं बना सकता है, मतलब भगवान के लिए बना सकता है, अपने लिए भोजन भी नहीं बनाने की अनुमति होती है। तो पूरी तरह से वो भगवान पर आश्रित है। उसके लिए बोला गया है कि अगर वो जंगल में हो तो भी वह सोचे कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभय या निर्भयता कहलाता है।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर इस प्रकार का निर्भयता नहीं है तो व्यक्ति को संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे इस चित्र में आप देखिए, प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जिनको इस प्रकार से अभय प्राप्त है, तभी तो वो केवल 40 रुपए लेकर के यहाँ से अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने इतना सुंदर ढंग से प्रचार कार्य किया। आप सोच सकते हैं, हम में से हम भी कल्पना नहीं कर सकते कि 40 रुपए, चलो 400 रुपये लेकर के हम यहाँ से दिल्ली चले जाएं और वहाँ हमारे रहने खाने की व्यवस्था ना हो और वहाँ हमको मैनेज करना, कैसे करेंगे? ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, ये सब विचार किए बिना भगवान की प्रसन्नता हेतु प्रचार करने के लिए पाश्चात्य देशों में गए। तो ये दिखाता है कि उनमें कितना अभय का गुण है, निर्भयता है और पूरी तरह से वो भगवान पर आश्रित है। अद्भुत है ना ये, कि एकदम यहाँ से फॉरेन कंट्री में चले जाना, वहाँ रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत महंगाई है ही और पैसे भी नहीं है व्यक्ति के पास, फिर भी पूरी तरह से भगवान पर भरोसा करके वे चले गए थे यहाँ से वहाँ, और वो अपने प्रचार कार्य में सफल रहे। तभी तो आप और मैं आज पढ़ पा रहे हैं। अगला गुण बताया गया है सत्व संशुद्धि, अर्थात अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए संन्यास आश्रम के अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। तो संन्यास आश्रम में बहुत सारे विधि विधान हैं, उनका वो पालन करे। जैसे एक विधि विधान बताया गया था कि वो स्त्री से संभाषण ना करे। तो यहाँ पर जो है महाप्रभु का उदाहरण दिया जाता है कि काफी स्ट्रिक्टली वो सारे जो विधि विधान है उनका पालन करते थे। और तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति, अर्थात वह ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। द्वार द्वार भिक्षाटन कर गृहस्थों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करे। तो द्वार द्वार जाकर भिक्षाटन करे और गृहस्थों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे। मुख्य ये जो ऐसा सन्यासी वो भिखारी नहीं है, वो वास्तव में दाता है, वो ज्ञान देने के लिए जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये है सन्यासी के दिव्य गुण। फिर गृहस्थ आश्रम के गुण बताए गए, दान, आत्म संयम और यज्ञ परायणता। तो दान दे, ये गृहस्थ के लिए मुख्य है। और दान भी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे अन्नदान, जल दान, विद्या दान, वस्त्र दान, गौदान, भूमि दान, औषधि दान। अर्थात कोई व्यक्ति बीमार है, आपने उसकी दवाई की व्यवस्था कर दी, तो यह भी एक प्रकार का दान है। तो ये गृहस्थों को करना चाहिए। और उसमें भी सर्वोच्च दान होता है कि कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है वह किसी को देना। आप भगवान का ज्ञान दूसरे को दे रहे हो या प्रचार कार्य में किसी प्रकार से सहयोग करो, ये सबसे बड़ा दान है। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का वितरण करना, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वह, और हरि नाम का प्रचार करना, हरि नाम का दान देना, ये सबसे बड़ा दान है। ऐसा दान अक्षय फल देता है। दमह बताया है उनके लिए कि बाह्य इंद्रियों का संयम करे। तो गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। और यज्ञ, अर्थात यज्ञ, प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले के जमाने में अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता था, लेकिन अब कलयुग में है कि जप यज्ञ करे, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करे। ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो इस प्रकार से गृहस्थ के 3 गुण बताए हैं। क्या है वो? दान, यज्ञ, दमह और यज्ञ। ये सब गुण याद होने चाहिए, क्योंकि रिवीजन क्लास के बाद टेस्ट होता है ना, याद करना है। ठीक है। और ब्रह्मचारी के दिव्य गुण बताए हैं, स्वाध्याय या वेदाध्ययन। ठीक है। तो ये ब्रह्मचारी के लिए मुख्य है कि वह भक्ति प्रवर्तक जो शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, इस प्रकार से जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनको पढ़े, गुरु के निरीक्षण में, भक्तों की संगति में। उनके लिए बताया गया है कि स्त्रियों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, जैसे पहले के ब्रह्मचारी स्कूल्स में हुआ करता था। और उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। कोई भक्त कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा, अभयम सत्व शुद्धि का, ठीक है ठीक है। देखो, यहाँ वापस आएंगे श्लोक पर। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम, अ, तो आप समझते हैं सत्व संशुद्धि, अर्थात उनका जो सत्व है वह शुद्ध हो गया है। क्यों शुद्ध हो गया है? क्योंकि वो संन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। जब व्यक्ति का सत्व शुद्ध होता है तभी उसको निर्भयता प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में भयभीत है, इसका कारण क्या है? कि उसका सत्व शुद्ध नहीं है।
इसीलिए भौतिक शक्ति भौतिक भौतिक जगत के कारण, भौतिकता के कारण उसका चित्त जो है, उसकी चेतना कलुषित हो गई है, उसका जो सत्व है वो अशुद्ध हो गया, इसलिए उसको भय होता है। लेकिन जब सत्व शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति देखता है कि मेरे हृदय में भगवान है, सामने वाले के हृदय में भगवान है परमात्मा के रूप में, इसलिए उसको अभय प्राप्त होता है, फिर वो डरता नहीं है। ठीक है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संन्यास आश्रम में बहुत सारे विधि विधान होते हैं जिसका पालन वो करता है ताकि उसके चित्त का शुद्धिकरण हो, उसके सत्व का शुद्धिकरण हो। ठीक है, सत्व मतलब चित्त। ठीक, अब समझ आया? ठीक है, और नहीं समझ आया तो फिर से पूछेगा, मैं फिर प्रयास करूंगी। ठीक है, इस प्रकार से वह आत्मशुद्धि अर्थात आत्मशुद्धि हो जाए, इसी के लिए वो बहुत सारे विधि विधानों का पालन करते हैं जो कि संन्यास आश्रम में होते हैं। हम्म, तो हमने ब्रह्मचारी के दिव्य गुण पढ़े, अब है वानप्रस्थ आश्रम के दिव्य गुण। तो इस प्रकार से गृहस्थ का बता दिया, ब्रह्मचारी का बता दिया, वानप्रस्थ आश्रम का दिव्य गुण क्या है? तप। एक ही गुण बताया भगवान ने, तपस्या करे वो। ठीक है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से होते हुए वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचा है, तो गृहस्थ आश्रम में जो जो भोग के संस्कार है वह चित्त में रहते हैं, तो वह संस्कार हटे, इसके लिए उसको तपस्या करनी चाहिए। ठीक है। तो वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी जो है वो साथ में ही रहते हैं, लेकिन बच्चों से, अन्य रिश्तेदारों से कट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है। अब वो नाती पोती को पालने के चक्कर में नहीं रहते, नाती पोती पालना उनके पुत्रों या बहू की जिम्मेदारी है। ऐसी किसी की प्लानिंग तो नहीं है यहाँ पर कि 50 साल के बाद भी जो है मैं अपने नाते पोतों को के साथ रहूंगा, ये उतना अच्छा नहीं है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता वर्णाश्रम में। उसमें ये है कि 50 साल हो गया, अब आप अपने आत्म साक्षात्कार के लिए सीरियस हो जाएं। ठीक है। तो वो जो है भक्ति करने का प्रयास करते हैं, अ, वानप्रस्थ आश्रम में उसी पर ध्यान रहता है, इंद्रिय भोगों से वो विरक्त, धीरे धीरे जो है विरक्त हो जाते हैं। मतलब संतान उत्पत्ति का वो प्रयास नहीं करते हैं वानप्रस्थ आश्रम में। तो इस प्रकार से तपस्या बताया गया। तपस्या किस प्रकार की है? वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या और मन की तपस्या। ये कौन सी तपस्या है? इनको विस्तार में हम 17वें अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे रखा गया है। तो शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या क्या क्या है ये? शरीर की तपस्या क्या है? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ठीक है। और वाणी की तपस्या क्या है? सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना। ऐसे वाक्य बोलना जिससे सामने वाला डिस्टर्ब ना हो, शुद्ध ना हो जाए। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, जैसे हम भगवत गीता के श्लोकों को गाते हैं ना, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को गाना, इस प्रकार से जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उसमें जो श्लोक वर्णित है उनको गाना, ये वाणी की तपस्या है। ये सब वाणी की तपस्या है। और मन की तपस्या क्या है? संतोष। ठीक है, जैसे भगवान ने रखा है, जिस स्थिति में रखा है वह उसमें संतुष्ट है, सरल है, गंभीर है, आत्म संयम, राइट, इंद्रियों पर संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो ये 17 अध्याय में हम फिर से पढ़ेंगे विस्तार में, तात्पर्य सहित। अभी के लिए अनुवाद अनुवाद यहाँ पे रखा गया है। तो ये बता रहे हैं भगवान वानप्रस्थ आश्रम के लिए। ठीक है। तो ऐसा बोला गया, अगर मनुष्य जीवन 100 साल का है तो 25 वर्ष वह ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताए, फिर उसके अगले 25 वर्ष वह गृहस्थ आश्रम में बिताए। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर अगले 25 वर्ष, अच्छा 50 वर्ष से लेकर 75 तक वो वानप्रस्थ आश्रम में बिताए, और 75 से लेकर के जितनी भी आयु है संन्यास आश्रम में। तो संन्यास आश्रम जो है पुरुषों के लिए, वो स्त्रियों के लिए नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने चारों आश्रमों के गुण बताए और चारों वर्णों के भी गुण बताए हैं। तो जैसे ब्राह्मण के क्या दिव्य गुण है? पहला है आर्जवम अर्थात सरलता। तो मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा होना चाहिए। इस गुण को हमने ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों में भी पढ़ा था। ठीक है, अध्याय 13 में भगवान ज्ञान के 20 साधन बताते हैं, उसमें से एक साधन था सरल होना। ठीक है, ये तो आसान है, सरल होना। ठीक है, दूसरा है अहिंसा। तो जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना, मतलब कोई जीव है किसी योनि में, उसको क्षति नहीं पहुंचाना। जैसे कच्चा पेड़ है, उसको कोई काट दे, तो अब उस वो जीवात्मा जो पेड़ में रहने वाली थी, अब उसको दोबारा से पेड़ योनि में जाना पड़ेगा, और जितने समय शेष हैं फिर से उसको उसको भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कच्चे पेड़ को भी काटना एक प्रकार से जो है
हिंसा है। ठीक है। या कोई जीव है, जैसे कोई मुर्गी को काट रहा है, तो मुर्गी को मान लो मुर्गी के शरीर में 2 साल रहना था और किसी ने 1.5 साल में ही उसको काट दिया, तो अब मुर्गी को दोबारा, उस जीवात्मा को दोबारा मुर्गी का शरीर धारण करना पड़ेगा और बचे हुए जो 6 महीने हैं उसको बिताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसके प्रगतिशील जीवन को रोकना हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा है अहिंसा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत डांटते हुए कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, इससे जीवों के प्रति बहुत हिंसा होती है और आगे चल के जो व्यक्ति मांस खाता है उसको भी वही गति होती है, वो भी उसी जीव के द्वारा मारा जाता है। तो ये आप लोग तो मांस नहीं खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सत्यम अर्थात, सत्यम का अर्थ है कि शास्त्र से बोले। शास्त्र सत्य क्या है, वही वाणी जो जो शास्त्र में है, जैसे भगवत गीता भागवतम, ये सत्य है। ठीक है, भगवान का एक नाम सत्य है। तो सत्य कहे, भगवान की बात कहे, और अपने स्वार्थ हेतु उन श्लोकों को तोड़े मरोड़े नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोग इस जगत में करते हैं। ठीक है। अक्रोध अर्थात क्रोध शून्यता, क्रोध को रोकना। त्याग अर्थात स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र आदि में ममता का त्याग। शांति है, मन की शांति। अपैशनम अर्थात दूसरे की निंदा का वर्जन, दूसरे की निंदा नहीं करना, ये भी बहुत अच्छा गुण है, दूसरों की निंदा नहीं करना। भूतेषु दया अर्थात जीवों के प्रति दया। अलोलुप्तम अर्थात लोभ शून्यता, तो ऐसा क्या गुण है कि लोभ नहीं है उसमें। तो जो ब्राह्मण है जिस अवस्था में रखा गया है उसमें वो संतुष्ट रहता है, लोभ नहीं होता है। जबकि जो वैश्य होता है उसको और चाहिए, हमेशा और चाहिए, एक घर मिल गया और बड़ा घर हो, इतना धन कमा लिया और धन कमाऊंगा, इस प्रकार से उनमें लोभ होता है। मार्दवम अर्थात मृदुता, मतलब कोमलता। तो सदपात्र के विच्छेदन को नहीं सह पाना, कोई सदपात्र, कोई अच्छा व्यक्ति उनके साथ रह रहा था, अब वो दूर चले गया तो उससे उनको दुख होता है। ह्री अर्थात लज्जा, तो मनुष्य को अत्यंत लज्जाशील हो और कोई गर्हित कार्य ना करे। और अचापलम अर्थात असफलता मिलने पर भी धैर्य और संकल्प के साथ प्रगति करे। चापलम अर्थात चपलता, और अचापलम अर्थात व्यर्थ की क्रियाओं को नहीं करना। ठीक है। यद्यपि असफलता मिली है तो भी धैर्य और संकल्प के साथ वो प्रगति करे। इस प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मण के 12 गुणों का वर्णन है। यह गुण वैष्णवों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि भक्ति करते करते अलग से गुणों को अर्जित करने के लिए प्रयास नहीं करना होता, भक्ति करते करते ये सारे दैवी गुण भक्त में अपने आप आ जाते हैं। ठीक है। वो श्लोक भी है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचना सर्वैर्गुणास्तत्र समासते सुरा। जिसकी अकिंचना भक्ति है, अकिंचना भक्ति अर्थात भगवान की अनन्य भक्ति जो कर रहा है, सर्वै गुणास्तत्र समासते सुरा, उसमें देवताओं के जैसे सारे गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। या इसका दूसरा श्लेष अर्थ है, देवता सभी गुणों सहित उसमें प्रकट हो जाते हैं, उसके शरीर में प्रकट हो जाते हैं। तो सारे दैवी गुण आ जाते हैं अगर आप भगवान की अकिंचना भक्ति, उनकी अनन्य भक्ति कर रहे हैं तो। वो ये बहुत सुंदर श्लोक है। भागवतम 7, 9, 10। विप्रा दुषत गुणयुतात् अरविंद नाभ पादारविंद मुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। तो यहाँ पर बोला है, ये प्रहलाद महाराज इस श्लोक को कहते हैं कि यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हैं, जैसे 12 के 12 गुण हैं एक ब्राह्मण में, ठीक है, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम होता है, जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। समझ रहे हैं, एक ब्राह्मण है जिसमें सारे 12 के 12 गुण हैं, लेकिन वह भगवान का भक्त नहीं है। ठीक है, उससे, और दूसरा व्यक्ति है जो कि चांडाल परिवार में पैदा हुआ है, उसके मम्मी पापा कुत्ता खाते हैं, ऐसे परिवार में है, लेकिन इस परिवार में जन्म लेने का मतलब है कि उसके पूर्व कर्म अच्छे नहीं थे तभी उसको ऐसा जन्म मिला है। ठीक है। लेकिन अगर वो मन से वाणी से और कर्मों से भगवान को समर्पित है, सब प्रकार से भगवान को समर्पित है, उनकी भक्ति कर रहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है वह उस ब्राह्मण से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, ये बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। ठीक है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। समझ आया। ये 12 गुण जो हैं व्यक्ति में, यह उसको
पवित्र पवित्र नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से भगवान को समर्पित है, वह खुद भी पवित्र होगा और अपने पूरे परिवार को भी पवित्र करेगा। लेकिन इस प्रकार से जिसमें केवल ये 12 गुण है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, ना तो वो अपना कल्याण कर सकता है, ना तो दूसरों का कल्याण कर सकता है। समझ आ रहा है? कल्याण करने का मतलब समझते हो? इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलना। जब तक इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसे रहेगा तब तक जीवात्मा को दुख मिलता रहेगा। और इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? भगवान की भक्ति करना। ठीक है, वही वो नहीं कर रहा है तो इतने सारे गुण कमाने का लाभ क्या है? समझ रहे हैं? ओके। अब ये हुए, पता है इस पे इतनी डिटेल चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि प्रथम 3 श्लोकों में भगवान ने दैवी गुणों का वर्णन किया है, उसके बाद के सारे श्लोकों में भगवान आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले जो दैवी गुण है वो अच्छे से समझ आने चाहिए। ठीक है। तो फिर है क्षत्रिय के दिव्य गुण। तो भगवान ने 3 गुण बताए हैं क्षत्रिय के लिए। तेज अर्थात तेज मतलब अत्यंत बलशाली होना चाहिए, जिससे वह निर्बलों की रक्षा कर सके। और दूसरा गुण है क्षमा। यद्यपि दंड देने का सामर्थ्य है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमादान कर सकता है। मतलब छोटी छोटी गलती हो रही है, किसी से छोटे अपराध हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर भी उसको दंड दे, वहां पर उसको क्षमा करना चाहिए। धृति अर्थात धैर्य मतलब थकी हुई इंद्रियां, युद्ध कर रहा है, इंद्रियां थक गई हैं, ठीक है, ऐसे में भी वो अपने शरीर को सहारा दे ताकि उनमें शक्ति बने रहे। तो यह एक क्षत्रिय का गुण है। भारत में तो बहुत ऐसे नौजवान हैं जो अभी भी बॉर्डर पर तैनात खड़े हैं हमारी रक्षा हेतु। तो उनमें ऐसा गुण होता है कि वो धैर्य धारण करते हैं, यद्यपि विषम परिस्थिति है उसमें भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। उन सभी वीरों के प्रति हमको आभारी होना चाहिए। अगर वो लोग बॉर्डर पे नहीं खड़े रहेंगे तो आप और मैं इस प्रकार से इतनी शांति से गीता कैसे पढ़ सकते हैं? उनको भी इसका लाभ होता है। मतलब देश में जो जो लोग अच्छा कार्य कर रहे, धर्म कर रहे, उसका कुछ कुछ भाग उनको भी प्राप्त होता है। वैश्य के दिव्य गुण अर्थात शौचम। तो बाह्य और अंदर की शुद्धि, इसमें स्पष्ट बोला गया है कि काला बाजारी ना करे। शौचम अर्थात धंधे में जो कार्य कर रहे उसमें पवित्रता। जैसे वाणिज्य में कपट, झूठ और अन्य बुरे गुणों से दूर रहना, इसको बोल रहे हैं भगवान। फिर है अद्रोह। दूसरा गुण बताया है द्रोह शून्यता अर्थात दूसरे की हिंसा करने के लिए तलवार आदि नहीं उठाना। और फिर शूद्र का गुण बता रहे हैं भगवान नातिमानिता अर्थात अभिमान शून्यता, अर्थात स्वयं के सम्मान या प्रतिष्ठा की भावना की शून्यता। और ये बहुत अच्छा गुण है, अगर ये गुण आ जाए तो बहुत ये मुख्य गुण है एक। जैसे कि भगवान कहते हैं भगवत धाम जाने का योग्य कौन है? कौन व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति करता है? जिसको भगवान ने वर्णन किया है, निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। इस श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कौन व्यक्ति उस दिव्य धाम को पहुंचेगा। पहला गुण भगवान बोलते हैं निर्माण। मतलब निर्माण अपने लिए मान सम्मान की इच्छा से रहित होना। तो यही गुण है यहाँ पर, अर्थात स्वयं में मान सम्मान प्रतिष्ठा की भावना की शून्यता। ठीक है। और इस गुण को भगवान दोबारा कहते हैं 13वें अध्याय में, जिसमें कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम। ये एक बहुत लंबा श्लोक है, 4 श्लोक एक साथ है, जिसमें भगवान ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन बताते हैं और कहते हैं कि ये सब ज्ञान है, ये जो 20 चीजें मैं बता रहा हूँ ये ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ है वो सब अज्ञान है। और उन सभी जो ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन है उसमें पहला भगवान ने बताया अमानित्वम, अर्थात अपने लिए मान सम्मान की इच्छा से रहित होना। ठीक है, वहां भी भगवान ने बोला। और जब भगवान श्री कृष्ण दोबारा से पृथ्वी पर अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब वो शिक्षाष्टकम देते हैं 8 श्लोकों का। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तब तो वो भगवत गीता बोलते हैं 700 श्लोकों वाली। लेकिन महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे केवल 8 श्लोक देते हैं, जिसमें से एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि अमानिना अर्थात अपने लिए मान सम्मान की इच्छा से रहित होना, मान देना दूसरों को यथा योग्य सम्मान देना, और कीर्तनीय सदा हरि सदा ही भगवान का कीर्तन करो, अर्थात उनके रूप, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते रहो। तो उसमें भी भगवान ने कहा अमानिना, अपने लिए मान सम्मान की इच्छा से रहित होना। तो ये समझ आ रहा है कि भगवान बार बार इस गुण को कहते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जगत में अगर थोड़ा सा भी मान सम्मान की इच्छा है,
इसका मतलब अभी हमारे अंतःकरण में बहुत ज्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। ठीक है। हम्म, तो आगे चलेंगे। यहाँ पर एक श्लोक लिया गया है जो कि चैतन्य चरितमृत अंतलीला अध्याय 3 से है, जिसमें ये बताया गया है कि यज्ञ करने के लिए योग्य ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मण से बढ़कर है। ठीक है। सामान्य ब्राह्मण है, उससे श्रेष्ठ वह ब्राह्मण है जो यज्ञ करता है। ऐसे ब्राह्मण से बढ़कर वह है जिसने सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया हो। यज्ञ कर रहा है ब्राह्मण, उससे भी श्रेष्ठ कौन कौन सा ब्राह्मण है? जिसने सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ लिया, उसका अध्ययन कर लिया है। ऐसे अनेक ब्राह्मणों से जो भगवान विष्णु का भक्त होता है वह श्रेष्ठ है। ठीक है। एक ऐसे अनेक ब्राह्मण जिन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ लिया है, उनमें से वह ब्राह्मण जो भगवान विष्णु का भक्त है वह श्रेष्ठ है। और ऐसे अनेक वैष्णवों में से जो भगवान की सेवा में पूर्णतया लगा रहता है वही सर्वोत्तम है। तो बहुत से भक्त हैं जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनमें से वह भक्त जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा है वही सर्वोत्तम है। ठीक है। अब चाहे वो किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम का क्यों ना हो। ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कि कोई किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ है तो वही सर्वोत्तम है। एक बार अगर कोई व्यक्ति वैष्णव हो जाता है, तब हम ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण है या ये वैश्य है या ये शूद्र है, ये नहीं देखा जाता है। अब वो वैष्णव हो गया है तो उसका इस प्रकार से वर्ण आदि नहीं देखा जाता है। आगे हम चलेंगे। फिर भगवान यहाँ से लेकर के आगे आने वाले श्लोकों में आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं। आई होप कि आपको दैवी स्वभाव के जो गुण है वो समझ आए होंगे। वो इम्पोर्टेंट है, कल के टेस्ट में पूछा जाएगा। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। दंभ क्या है? दंभ है बाहर से धार्मिक होने का आडंबर करना। ठीक है। धर्म का दिखावा करना, मतलब लोगों के सामने ये दिखाना कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन स्वयं धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करना। ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस प्रकार से दंभ करते हैं और स्वयं वह भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जो धर्म के सिद्धांत, जैसे कि भगवान का नाम जपना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान को प्रणाम करना, भक्ति प्रवर्तक शास्त्र को पढ़ना, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि हम जो है धार्मिक हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पर भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लेक्चर देते हैं, आध्यात्मिकता के ऊपर लेक्चर देते हैं, लेकिन भगवान को गायब कर देते हैं। अब तो दो तो चीजें हैं, या तो भगवान है या तो माया है। अगर आपने भगवान को गायब कर दिया तो फिर केवल माया ही तो बचा। ठीक है। वो सब क्या है? दम्भ है। फिर है दर्प। दर्प अर्थात उच्च कुल में जन्म लेना या विद्या के कारण जो उत्पन्न अभिमान है या गर्व है, उसको ही दर्प कहते हैं। अभिमान अर्थात पूजा की, दूसरे के सामने मान सम्मान या पूजा की अपेक्षा करना, यद्यपि वह उस सम्मान के योग्य ना हो। क्रोध आप समझते हैं। कठोरता यहाँ पर बोला गया था कि वो कटु वचन बोलता है। तो ऐसे लोग जो कि दूसरों को कड़वा कड़वा बोलते हैं, ये सब क्या है? आसुरी स्वभाव है। जो दैवी स्वभाव के लोग हैं उनको दूसरे को कड़वा बोल के उसको उसको दुखाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। आई एम श्योर अगर आप लोग किसी को गुस्से में गलत बोल भी दो, तब जब आप अपनी स्थिति में होते तो आपको बुरा लगता होगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये दिखाता है कि आप में ह्री है, अर्थात लज्जा है कि ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो तो बड़ा कड़वा कड़वा अपशब्द आदि बोलते हैं। और अज्ञान अर्थात वो नहीं जानते कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, अज्ञान में रहते हैं। तो ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, मतलब उनके अवगुण हैं। तो आसुरी कौन है? जरूरी नहीं कि उसकी दो सींग हो। ठीक है। तो आसुरी कौन है वो लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र जिस प्रकार से आज्ञा दे रहा है उसको नहीं मान रहा है, अपने मनमाने ढंग से आचरण कर रहा है, उस व्यक्ति को आसुरी कहते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं।
हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो जो दिव्य गुण है वो मोक्ष के अनुकूल है, अर्थात जिस व्यक्ति में इस प्रकार का दैवी स्वभाव है वह अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने की दिशा में है। ठीक है। और जो आसुरी गुण में है वही वह इस अश्वत्थ वृक्ष में अधिकाधिक फंसता जाएगा। ठीक है। और भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अर्जुन जी चिंता कर रहे थे ना कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, युद्ध करूंगा तो इतने सारे लोगों को मारना पड़ेगा, उनकी हत्याएं करनी पड़ेंगी। वो इस प्रकार से विचार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कहीं हम गलत तो नहीं करें, इस प्रकार से तो पूरे कुल का नाश हो जाएगा, सारी स्त्रियां उल्टा हो जाएंगी क्योंकि सब लोग, सारे पुरुष तो युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। तो उनको बहुत चिंता हो रही थी। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तुम क्रोध के कारण या काम के कारण या क्रोध के कारण या लोभ के कारण तुम इस युद्ध को नहीं लड़ रहे हो। तुम सोच विचार कर रहे हो कि मेरे इस एक्शन का क्या परिणाम होगा। तो ये दैवी गुण है तुम्हारा। तो इसलिए भगवान को बोल रहे हैं, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। सृजित प्राणी अर्थात बद्ध जीव। ठीक है। जो आत्मा है उसकी कभी सृष्टि नहीं होती है, यहाँ पर शरीरों की सृष्टि की बात की जा रही है। तो जो बद्ध जीव है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो हम उनको दैवी कहेंगे या तो आसुरी कहेंगे, तीसरा कुछ नहीं बताया भगवान ने, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दैवी हैं और आसुरी हैं। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, पहले 3 श्लोकों में भगवान ने बता दिया। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान जो है आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं, समय है ही हमारे पास। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। श्री भगवान कहते हैं जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कार्य और अकार्य में भेद करना नहीं जानते, वो क्या गलत है क्या सही है उसको नहीं जानते हैं। ठीक है। उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यम असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगताहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। अब ऐसे लोगों की क्या विचारधारा होती है भगवान वो बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। अर्थात उनका कहना है कि जगत तो झूठ है, इसका कोई आधार नहीं है और कोई भगवान नहीं है, कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, ये सब अपने आप आ गया है। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। अर्थात उनको लगता है कि ये कोई भगवान नहीं है जिसने इस सृष्टि को बनाया हो, उसको नियंत्रित कर रहा हो, और ये काम इच्छा से उत्पन्न हुआ, वो ऐसा वो सोचते हैं। अब समझ रहे हैं, उनके पास ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान में पड़े तो कुछ भी फिलॉसफी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखो, बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुए। तो अंडे अगर धान में दे दिए हैं तो धान धान से ही जो है बिच्छू के बच्चे बाहर निकलते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धान से ही जो है बिच्छू का जन्म हुआ हो। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे, ये बात तो स्पष्ट है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती है। यद्यपि भौतिक प्रकृति जीवों के शरीर की सृष्टि करती है, लेकिन बीज प्रदाता भगवान होते हैं। है ना? अहम, इसको भगवान ने कहा कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते हुए प्रतीत, ऐसा दिखता है कि जो जितने भी शरीर हैं वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति उत्पन्न करती है, लेकिन जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं है। लेकिन ये जो असुर लोग हैं इस बात को वो स्वीकारते नहीं है, वो भगवान को नहीं स्वीकारते। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए
ऐसे निष्कर्षों होने चाहिए। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो समझ रहे हैं, ऐसे लोग बुद्धिहीन हैं, अज्ञान ज्ञान उन्होंने खो दिया है, तो वह ऐसे इस प्रकार के कार्यों में लगते हैं जिससे संसार का विनाश हो। जैसे कि आजकल के समाज में न्यूक्लियर बॉम्ब की रचना करना। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है बहुत खतरनाक है। अगर एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फूटेगा तो उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों तक उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो बुद्धिहीन लोग हैं ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानम् अदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो वो काम का आश्रय लेते हैं, और काम जो है भगवान ने कहा है कि ये जीवात्मा का नित्य बैरी है और ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अध्याय 3 में हमने ऐसा पढ़ा था। तो इस प्रकार से काम का आश्रय लेते हैं और गर्व के मद में रहते हैं, मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं। इससे कारण से वो मोहग्रस्त रहते हैं। मोहग्रस्त अर्थात वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाना। और इस प्रकार से क्षणभंगुर वस्तुओं के लिए, क्षणभंगुर अर्थात जो टेम्पररी वस्तु प्राप्त हो रही है, केवल शरीर के लिए, आत्मा के लिए कुछ कार्य नहीं करते हैं। वो केवल क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र व्रत लिए रहते हैं, अपवित्र कर्मों में वो प्रवृत्त होते हैं। और ऐसे जो आसुरी लोग हैं वो क्या सोचते हैं उसको भगवान बता रहे हैं। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते काम भोगार्थाम अन्यायेनार्थ संचयान। तो उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। वो क्या सोचते हैं, जीवन किस लिए है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसे लोगों को आपने सुना होगा जो सोचते हैं कि एक ही जीवन है, इसमें खूब भोग करो, खूब इंजॉय करो, आगे किसने देखा है। तो ये सब क्या है? ये आसुरी स्वभाव है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। चिंताम अपरिमेयाम च, तो वो हमेशा चिंता से ग्रस्त रहते हैं। उनकी बहुत सारी योजनाएं होती हैं इंद्र तृप्ति की, इस और उसी में वो फंसे रहते हैं। और कब तक उनकी चिंता लगी रहती है? जब तक वो मर नहीं जाते, मृत्यु तक हमेशा ही चिंताग्रस्त रहते हैं। ये कह रहे हैं कभी भी उनको शांति नहीं प्राप्त होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसमें वो फंसे रहते हैं। और जैसे कि भगवान ने पहले ही बताया, काम और क्रोध जो है इसमें लीन रहते हैं और अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। देखिए, धन संग्रह करना बुरा नहीं है अगर आप उस धन का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अवैध ढंग से धन संग्रह करना मतलब गलत तरीकों के माध्यम से धन कमाना, ये आसुरी है। तो जो आसुरी मनुष्य है, जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है। ठीक है। तो दो ही तो काम करता है व्यक्ति, या तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे या भगवान की सेवा के लिए करे। भगवान की सेवा ऐसे आसुरी लोग करते नहीं हैं, तो वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। तो वही अपने लिए या अपने परिवार के लिए या समाज के लिए, इस प्रकार से ये जो है एक्सपैंडेड लेवल ऑफ इंद्रिय तृप्ति है, इसी में वो लगा रहता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे हुए सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है, इस पक्षी को आप देख सकते हैं। और दूसरा पक्षी जो है उसका साक्षी है। तो आसुरी लोग भगवान को नहीं मानते, कोई नियामक है उसको नहीं मान रहे हैं। हृदय में बैठे जो परमात्मा है, जो साक्षी रूप में उसके सारे कर्मों को देख रहे हैं, उनको भी नहीं मानता है। इसीलिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। ठीक है। भक्त जानते हैं कि भगवान हमारे सभी कार्यकलापों के लिए साक्षी हैं,
तो वो अपने कर्मों के प्रति सचेत रहते हैं। लेकिन आसुरी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है मनमाने ढंग से, एज इफ कोई नहीं देख रहा उसको देने वाला, कोई उसको देखने वाला नहीं है, एज इफ कोई उसको दंड नहीं देगा। तो इस प्रकार से वो पाप कर्मों में लिप्त रहता है। फिर भगवान आगे बताते हैं कि आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। तो आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मतलब मैं इंजॉयर हूँ। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने आसुरी व्यक्ति की विचारधारा को पढ़ा। किसका स्मरण हुआ? कंस। कंस इस प्रकार से योजना बनाता है कि मैं भगवान कृष्ण को मारूंगा, उसके बाद जो है मैं उग्रसेन का भी वध करूंगा, उसके बाद वो सोचता है कि जितने भी पृथ्वी में राजा हैं जो मेरे द्रोही हैं मैं उनका भी वध करूंगा। इस प्रकार से जो ये पृथ्वी है वो निष्कंटक हो जाएगी और मैं इसका निष्कंटक रूप से मैं इस पृथ्वी का भोग करूंगा, ऐसा सोचता है कंस। लेकिन उसका ये मनोरथ सफल नहीं होता, भगवान उसका वध करते हैं। तो इस प्रकार से एक आसुरी व्यक्ति सोचता है, वो सोचता है कि मैं शक्तिमान हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ। और केवल मैं ही नहीं, देखो मेरे संबंधियों को, ये भी कितने श्रेष्ठ हैं। जैसे आपने देखा होगा, अरे हमारे तो ये चाचा के ये बेटी ये इस पोस्ट पर काम करती है, हमारे ये जो है ये इतने बड़े व्यक्ति हैं। तो ये सब अपने अपने सगे संबंधियों से भी वो अभिमान करता है, तो उसको उसका गर्व होता है, मिथ्याभिमान। तो इस प्रकार से वो जो व्यक्ति है, अब यहाँ पर समझने की बात है, ऐसा आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, इस प्रकार से आनंद मनाऊंगा। तो पहले बता दिया गया है कि ऐसे जो व्यक्ति है वह यज्ञ मतलब धार्मिक कार्य तो कर रहा है, लेकिन दंभ के लिए, मतलब अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए नहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है। वो यज्ञ कर रहा है दिखावे के लिए, ताकि लोगों में उसकी प्रसिद्धि हो। तो ऐसे यज्ञ का उसको फल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, देखिए व्यक्ति यज्ञ करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो उसको असीमित लाभ प्राप्त होता है। अब मान लिया जाए कोई सकाम भावना से यज्ञ कर रहा है, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से, तो वो यज्ञ करता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। लेकिन ऐसे आसुरी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्र को मानते ही नहीं। तो शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार नहीं कर रहे हैं, अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं, तो उनको फल भी नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि कंस जो है धनुर्यज्ञ कर रहा था, धनुर्यज्ञ का शास्त्र में वर्णन ही नहीं है। उस कंस की योजना क्या थी कि धनुर्यज्ञ के बहाने कृष्ण को मारे। तो इस प्रकार से जो है वह यज्ञ कर रहा था। और दान दूंगा, अब ऐसे आसुरी लोग जो हैं वो सात्विक दान नहीं देते हैं। दान देंगे तो या तो वो राजसी दान होगा या तामसी दान होगा। और शास्त्र में बोला गया है कि जो राजसी दान है या तामसी दान है वह केवल धन का अपव्यय है, केवल पैसा खर्च करना है। अगर आप दान दे रहे हो, वो सात्विक दान है, तो वो अवश्य लौट कर आता है। किसी को भी आपने दान दिया हो, किसी द्विज को दिया हो, द्विज बंधु को, अर्थात जो ब्राह्मण बनने के लिए गया था लेकिन ब्राह्मण वो बन नहीं पाया, फेल हो गया हो, तो द्विज को देते हो तो उसका दुगना प्राप्त होता है। किसी ब्राह्मण को दान दिया तो वर्णन है कि आपको 100 गुना जो है वो प्राप्त होता है। किसी वेद पाठी व्यक्ति को दान दिया, जो वेद को लांग गया अर्थात भगवान के भक्तों को दिया, तो वो अनंत होकर वापस लौटता है। इस प्रकार से दान है। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है वो सात्विक दान नहीं करता, राजसी और तामसी दान करता है। ऐसा दान क्या है? धन का अपव्यय मात्र है, इसलिए उसको इसका फल भी नहीं मिलता। इस प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति है वो अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं।
ठीक है। ओके। तो यहाँ पर एक उदाहरण रखा गया है ऐसे आसुरी व्यक्ति का, कि सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं। मतलब वो अपने आप को ईश्वर बताते हैं, तो सामान्य लोग भी उनको ईश्वर कहकर बताते हैं। अर्थात जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग जो हैं शास्त्र को नहीं जानते हैं, इसलिए उनके बहकावे में आ जाते हैं और उन्हें पूछते हैं। मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान है वह ऐसे लोगों को नहीं स्वीकार रहा है, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ा चढ़ा, सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तो बाहर से ऐसे हैं कि जैसे मानो सन्यासी हों, और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते हैं। तो सन्यासी के लिए बहुत सारे विधि विधान हैं। ठीक है, तो जो वास्तविक सन्यासी है वह उन विधि विधानों का पालन करते हैं, लेकिन जो इस प्रकार से छद्म सन्यासी के भेष में है, सन्यासी का जिन्होंने भेष धरा है ऐसे छद्म सन्यासी, वो जो है इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो जनता को धोखा देते हैं। मुझे तो नाम भी याद आ रहा है जैसे, पर लेना उचित नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो भगवान के बारे में नहीं बता रहे हैं और फिर भी ऐसा क्लेम करते हैं कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ, वो जनता को धोखा दे रहे हैं। जैसे मैं बोल देती हूँ, जैसे सदगुरु गीता, जब मैं भगवद गीता नहीं पढ़ रही थी उससे पहले मैं उनको सुना करती थी, और एक दिन मुझे इंटरव्यू में पता चला कि इन्होंने भगवद गीता पढ़ी ही नहीं है। तब मुझे पता चला कि जितना समय मैंने सदगुरु को सुना, मैंने अपना समय बर्बाद किया, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार बोल ही नहीं रहे हैं। शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहा तो व्यक्ति अपनी मन घड़ंत व्याख्याएं कर रहा है, और मन के अनुसार, अपनी इंद्रियों के अनुसार हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो हमको शास्त्र को देखकर चलना चाहिए। ठीक है, गुरु वही है जो शास्त्र के अनुसार बोले, शास्त्र की बात बोले और भगवान के बारे में बताए। हाँ, या यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है कि जो ऐसे आसुरी लोग हैं वो क्या करते हैं। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकारता है। ठीक है, तो ये भी एक आसुरी व्यक्ति का लक्षण है। वो शास्त्र को नहीं स्वीकारता है, ईश्वर को नहीं स्वीकारता है, बताया ना भगवान ने किसी नियामक को नहीं मानता है। तो इस प्रकार से अगर आप कहो कि मैं आपको शास्त्र का प्रमाण देकर बताता हूँ कि कृष्ण ही भगवान है, पर फिर भी वो आपके प्रमाण को नहीं स्वीकारेंगे, वो तो क्यों? क्योंकि वो शास्त्र को ही नहीं स्वीकारते हैं। ठीक है। कोई भक्त पूछ रहे सदगुरु कौन है? ठीक है, ये अब वो मैं गीता क्लास में नहीं बता रही हूँ। ठीक, अच्छी बात है कि आपको नहीं पता, नहीं पता तो ठीक है ना, अच्छी बात है। मतलब ऐसे बहुत, मैं तो एक नाम लिया, ऐसे बहुत सारे लोग जो ये क्लेम करते हैं कि मैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं बताते हैं, आपको भक्ति करने को नहीं बोलते हैं, आपको हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बताते हैं, प्रसाद खाने को नहीं बोलते हैं, वह धोखा ही कर रहे हैं। वो सभी आश्रित प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है, क्योंकि दो ही चीज हैं, भगवान और माया। अगर भगवान को ही हटा देंगे तो वो जो भी बोलेंगे वो माया से संबंधित ही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। तो भगवान कहते हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, और क्या गति होती है उनकी? वो नरक में गिरते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो बहुत सारी चिंताओं से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति को ही उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया, उसी को मुख्य समझते हैं, और इस प्रकार से वो नरक में गिरते हैं। तो यहाँ पर जो है एक चित्र भी रखा गया है नरक का। एक्चुअली में नरक हैं और विभिन्न प्रकार के नरक हैं। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक व्यक्ति को जो है जलाया भी जा रहा है, गिद्ध उसके आंतों को खा रहे हैं, तो इस प्रकार से उसको खूब कष्ट दिया जा रहा है। वहाँ पर विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है जिसको यातना देह कहते हैं, जिसमें जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है। तो जो जो इस प्रकार से पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, भगवान ने उनको दंड देने की बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है। मतलब यहाँ की पुलिस से भले कोई बच जाए, लेकिन भगवान की पुलिस से नहीं बच सकते हैं। तो
जैसे अजामिल के केस में 3 यमदूत उसको पकड़ने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर से, वाणी से और मन से तीनों प्रकार से पाप कर रहा था, तो उसको दंड देने के लिए 3 दूत आते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो तीनों चीजें रिकॉर्ड होती हैं, शरीर के द्वारा किए गए पाप, वाणी के द्वारा किए गए पाप और मन के द्वारा किए गए पाप। कलयुग में मन के द्वारा किए गए पाप जो हैं उस पर क्षमा कर दिया गया है उसको। ठीक है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानम अदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना अविधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे जो आसुरी लोग हैं वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन भक्त जन या शास्त्र उनको श्रेष्ठ नहीं कहता, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं ऐसे आसुरी लोग जो हैं कभी कभी यज्ञ भी करते हैं। बाहर से देखने में लगेगा अरे ये तो बड़े धार्मिक हैं, लेकिन वो विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, केवल नाम मात्र के लिए ऐसा यज्ञ करते हैं ताकि उनकी ख्याति हो जाए, ताकि वो फेमस हो जाए। इसलिए फेमस हो जाए कि अरे देखो हम तो कितने धार्मिक हैं, इस प्रकार से। फिर भगवान आगे बताते हैं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तो अभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर, ठीक है, मिथ्या अहंकार आप समझ रहे हो, बल ऐसा बल बताया जिससे वो दूसरों को कष्ट देते हो। दर्प यहाँ पर समझाया गया था घमंड, या इसको ऐसे समझाया गया है कि उच्च कुल में जन्म या धन आदि के द्वारा उत्पन्न गर्व, उत्पन्न अभिमान को दर्प कहते हैं। काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आसुरी व्यक्ति के लक्षण बताया जा रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है मिथ्या अहंकारी है, बल, दर्प, काम, क्रोध, इन सब के कारण से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मोहित का मतलब ही है कि वो, मोहित हो जाना मतलब उसकी बुद्धि भ्रमित है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति है वह अपने ही शरीर में स्थित और अन्यों के शरीर में स्थित जो भगवान है परमात्मा के रूप में, उनसे ईर्ष्या करता है। तो आसुरी व्यक्ति का एक लक्षण है कि वो भगवान से ईर्ष्या करता है और वास्तविक धर्म की निंदा करता है। ठीक है, और ऐसे लोग को जिनके चित्त में रजोगुण तमोगुण अधिक बढ़ा रहता है, स्पेशली तमोगुणी लोग, अगर आप उनको धर्म की अच्छी बात भी बताओगे वो उसको गलत ही मानेंगे। तो वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। तानहम द्विष, और फिर इस प्रकार से जो है भगवान ऐसे लोगों को क्या दंड देते हैं यहाँ पर भगवान समझाते हैं। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजशम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता डालता रहता हूँ। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार जो ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, मनुष्य में अधम हैं, ऐसे लोगों को मैं निरंतर मतलब बारंबार विभिन्न आसुरी योनियों में, अलग अलग आसुरी योनियों में अर्थात भवसागर में डालते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान उनको दंड देते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे असुरों पर डायरेक्टली भगवान की कृपा नहीं होती है। ठीक है, जब तक कोई विशेष प्रयोजन ना हो या उन पर किसी भक्त की कृपा ना हो जाए, तो भगवान क्या करते हैं, उनको बारंबार आसुरी योनियों में डालते रहते हैं। तो फिर भगवान आगे कहते हैं, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो एक बार आसुरी योनि में पहुंच गए, ऐसा नहीं कि फिर अगले जन्म में उसको मनुष्य योनि मिल जाएगी। नहीं, एक बार आसुरी योनि में गिर गया तो फिर हमेशा हमेशा वो बार बार आसुरी योनि में ही जन्म लेता है। और
और ज्यादा अधिक अधम, और ज्यादा जो है निम्नतर गति उसकी होती जाती है, और वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। इसका एक और अर्थ लिया गया था, कब तक, माम अप्राप्य, जब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता। इसका ये श्लेष अर्थ है। श्लेष अर्थ मतलब दूसरा अर्थ बताया गया है। जैसे कि कुछ कुछ असुर जो हैं, उनका वध भगवान करते हैं, जैसे अपनी लीला में भगवान ने कंस का वध किया, तो और जो है बहुत सारे बकासुर, अघासुर आदि का वध किया, वो सब असुर थे ना, तो भगवान ने उनका वध किया, और इस प्रकार से उनको सीधे मुक्ति प्राप्त हो गई। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है हतारी गतारी प्रदायकम, अर्थात वो जिसका भी वध करते हैं उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। लेकिन जो भगवान के अन्य अवतार हैं उसमें भगवान मुक्ति नहीं देते हैं, कुछ उनकी श्रेष्ठ गति होती है, बट मुक्ति भगवान नहीं देते। मुक्ति कौन देते हैं, भगवान कृष्ण जब स्वयं आते हैं, वो किसी असुर का वध करते हैं तो उसको भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जैसे कंस, कंस को क्या मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि कंस हमेशा भयभीत रहता था, और इतने भयभीत होने के कारण वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहता था भय से। तो सुबह उठते बैठते खाते चलते हमेशा ये प्लानिंग करता था कि कैसे मैं कृष्ण का वध करूं। ठीक है। तो इस प्रकार से उसका चिंतन में वो भगवान का ही चिंतन कर रहा था। तो भगवान इसके कारण उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान के जैसा रूप उसको प्राप्त होता है। तब समझिए, एक व्यक्ति जो इतनी खराब इंटेंशन से भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान उसको सारूप्य प्रदान कर देते हैं। तो जो इस प्रकार से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान उनको क्या प्रदान करेंगे। हाँ, एक भक्त कह रहे हैं शिशुपाल भी, माता जी, हाँ, शिशुपाल को भी जो है सारूप्य प्राप्त होता है इसी प्रकार से। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष जिसके विषय में हमने अध्याय 15 में पढ़ा था, जिसमें अभी हम फंसे हुए हैं, यद्यपि दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसमें फंसे हुए हैं, ये अश्वत्थ वृक्ष पोषित होता है तीनों गुणों के द्वारा। अगर हम गुणों का संपर्क कर रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, तो हम इस अश्वत्थ वृक्ष में और फंसते जा रहे हैं, इसको तो देख रहे हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप केवल प्रसाद ही खाएं, क्योंकि प्रसाद जो है, जैसे आप उसको भगवान को अर्पित करते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो निर्गुण हो जाता है, उसमें जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण उससे ऊपर उठ जाता है वो। इसलिए निर्गुण वस्तु का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, ये जो आसुरी व्यक्ति है, वह इस अश्वत्थ वृक्ष में जो जो सबसे निम्नतर योनियां है, नीचे की योनियां आप देख रहे हो, बाघ, गीदड़, सांप, निम्नतर योनियां, इसमें वो ऐसे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को वो प्राप्त होता है। समझ आ रहा है। कुत्ते बिल्ली या सूकरों की योनि उसको प्राप्त होती है। हाँ, तो इस बात को भगवान 7वें अध्याय में भी कहते हैं। भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है। भगवान ने बोला था 7वें अध्याय में, 4 प्रकार के जो दुष्कृतिवान लोग हैं वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। कौन? पहले जो जो मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किए हैं, अर्थात जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, वो मेरे शरण ग्रहण नहीं करते हैं। अद्भुत बात है कि अगर ये भगवान की शरण ग्रहण कर देंगे, तो भगवान तो कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। आप समझ रहे हो, तो भगवान तो इतना बड़ा कह रहे हैं कि मैं सभी पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, पर ऐसे जो दुष्कृतिमान लोग हैं, ये भगवान की शरण ग्रहण करते ही नहीं। आगे चलेंगे। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभास्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। तो अब प्रश्न ये है कि भगवान, आपने तो इतने सारे आसुरी लक्षणों का वर्णन किया, और ये तो बहुत खतरनाक है। अगर एक भी आसुरी स्वभाव हमें आ गया तो उससे खतरा है कि आसुरी आसुरी योनि में गिर सकता है कोई व्यक्ति। तो क्या करे कि वो इन आसुरी स्वभाव से बच जाए। तो भगवान यहाँ पर 3 बातें बोल रहे हैं। ये जो 3 बातें हैं, यह सभी आसुरी लक्षणों का जड़ है। इससे बचना है, वो क्या है?
भगवान कहते हैं इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। क्या त्यागे? काम, क्रोध और लोभ। ठीक है। इन्हीं से बाकी जो अनर्थ हैं वो सब उत्पन्न होते हैं। ये 3 चीजें ही मूल है बाकी सब आसुरी लक्षणों के। तो अगर ये तीनों ही हटा दिया जाए तो आसुरी स्वभाव उत्पन्न ही नहीं होगा। ठीक है। तो क्रोध आप समझ रहे हैं, लोभ आप समझ रहे हैं, काम को क्या समझा है, काम क्या है? तो काम से, यदि काम मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। ठीक है। यदि काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध होता है, और यदि काम पूर्ण हो गया तो लोभ होता है। ठीक है। तो इसके कारण, ये काम, क्रोध और लोभ के कारण ही व्यक्ति निम्न योनि में जाकर गिरता है। तो इससे बचना चाहिए। ठीक है। तो काम क्या है, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की गई है चैतन्य चरितामृत में, जिसमें बताया गया है, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो उसको काम कहा जाता है, और कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति की इच्छा मतलब कृष्ण की इंद्रियों को सुख पहुंचे ऐसी इच्छा हो तो उसको प्रेम कहते हैं। ठीक है। तो इससे काम शब्द एकदम स्पष्ट हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हो कि हर क्षण हमारे पास ये चुनाव है कि या तो हम भगवान की इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य करें, या तो हम अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य करें। ठीक है। चुनाव है हमारे पास। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत की परिभाषा के अनुसार अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना काम है। तो हम, और कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य करना प्रेम है। तो हमारे पास हर क्षण एक चॉइस है, प्रेम और काम, प्रेम और काम का। ठीक है। तो यदि हम भगवान की इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, क्रमशः हमारा चित्त शुद्ध होता है, और जितना जितना हमारा चित्त शुद्ध होता है हमको उतना अधिक जीवन में सुख का अनुभव होता है, उतना अधिक हमको दिव्य रसों का आस्वादन होता है। जैसे आज आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे भक्ति करते 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 जब आपका चित्त और अधिक शुद्ध हो जाएगा, तब आप भगवत गीता पढ़ोगे, तब आप और अधिक रियलाइज कर पाओगे, तब आपको भगवत गीता और अच्छी लगेगी। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आपने जो भगवान की कथाएं हैं उनको भक्त बार बार सुनते हैं, एक बार सुन के वो तृप्त नहीं होते हैं, और बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो और रिफ्रेशिंग लगती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्त जो है भक्ति करते रहते हैं, करते करते उनका चित्त का शुद्धिकरण होता है, फिर वह उन लीलाओं को और अधिक जो है उनका आस्वादन कर पाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्रमशः चित्त शुद्ध होता है, और इसका क्या फल है कि व्यक्ति भगवान का प्रेम भरा पार्षद बनकर उनके धाम को प्राप्त करता है और दिव्य आनंद का आस्वादन करता है, वहां पर भगवान की प्रेम में ही सेवा करता है। और लेकिन अगर वो काम में लिप्त होता है, अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके 2 फल हैं, क्रोध और लोभ। ठीक है। अगर काम पूरा होता है तो लोभ, मतलब और अधिकाधिक वो वासना बढ़ना, उसको पूरा करने के लिए वो और आतुर होता है, और नहीं पूरे होता है तो क्रोध होता है। तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है, चित्त और अधिक अशुद्ध होते जाता है, भोगों से और अधिक आसक्ति हो जाती है, जिससे खतरा है आसुरी योनि में गिरने का। ठीक है। मतलब उसको भौतिक जन्म प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति को हर क्षण जो है सचेत रह करके अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है। तो इन तीनों द्वारों से जो व्यक्ति बच पाता है, काम, क्रोध और लोभ से जो बच पाता है, वह आत्म, जैसे कैसे बच पाता है, काम तो आप समझ गए कैसे बचना है उससे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। क्रोध से कैसे बचता है? क्रोध के लिए बताया गया है कि किस अवस्था में क्रोध करना अलाउड है। अगर कोई व्यक्ति भक्तों की निंदा करे, भगवान के बारे में गलत निंदा करे, भगवान का अपमान करे, गुरु का अपमान करे, या वैष्णव का अपमान कोई करे, उस अवस्था में आप क्रोध कर सकते हो, वहां पर विनम्र बनना अच्छा नहीं है। ठीक है। अन्य स्थानों पर क्रोध को सहन करने के लिए बोला गया है। और लोभ, ऐसा कहा गया है कि
अगर आप भगवान की कथा सुनने के लिए लोभी हैं तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आप जो है भगवान के प्रसाद पाने के लिए लोभी हैं तो वो भी अच्छा है। भगवान का नाम जप करने के लिए लोभी हैं, कीर्तन के लिए लोभी हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है। तो लोभ जो है वो भक्ति बढ़ाने के लिए होना चाहिए, कैसे मेरा भक्ति बढ़े उस विषय में भक्त को लोभी होना चाहिए कि ये चीज़ मेरा बढ़े और बढ़े। जो व्यक्ति धन के लिए लोभी होता है वो क्या सोचता है कि मेरा धन और बढ़े, राइट, और धन कमाऊं। तो लेकिन भक्त सोचता है मैं कैसे और अपनी भक्ति को बढ़ाऊं, तो उस दिशा में लोभ अच्छा है। ठीक है। हाँ। तो इस प्रकार से जो तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है, काम क्रोध और लोभ से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। ठीक है। और इस प्रकार से क्रमशः वह परम गति को प्राप्त होता है। तो क्रमशः परम गति अर्थात भगवान के धाम की उसको प्राप्ति होती है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, अर्थात शास्त्र की जो आज्ञा है जो उसको नहीं मानता। शास्त्र में बताया गया है कि आपको ये इस प्रकार से खाना चाहिए, केवल प्रसाद ही खाना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हमने इसको पढ़ा था श्रीमद् भागवतम में, कई स्थानों पर वर्णन है कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से शास्त्र की आज्ञा है, तो जो इन आज्ञा को नहीं पालन कर रहा है, आप कह रहे हो सामने वाले को जप करो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो कह रहे नहीं मुझे तो जप करना ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो शास्त्र की जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहा है, उसको नहीं मान रहा है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। अर्थात न सिद्धि अर्थात उसका जो हृदय का शुद्धिकरण भी नहीं होता है, न तो उसको सुख मिलता है, अर्थात इस प्रकार से उसको कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती है। और अगर शांति नहीं प्राप्त होती है तो सुखी कैसे हो सकता है। इस जगत में लोग बहुत धन कमा लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनको मन की शांति नहीं प्राप्त होती है। और मन की शांति नहीं प्राप्ति होती है तो भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है उसको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। ठीक है। और न ही परम गति अर्थात न ही उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से शास्त्र की आज्ञा को न मानने का ये ये गति है, ना सिद्धि, ना हृदय का शुद्धिकरण, ना ही सुख, और ना ही भगवत धाम की प्राप्ति उसको होती है। तो जिसको हमने पढ़ा था इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, शास्त्र विधि को जो नहीं मानता, मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो ना तो उसको सिद्धि मिलती है अर्थात हृदय की शुद्धिकरण नहीं होता, ना सुख प्राप्त होता है अर्थात मन की शांति भी नहीं मिलती है, ना परम गति अर्थात उसको मुक्ति भी नहीं मिलती है, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र यहाँ पर समझना होगा, शास्त्र अर्थात वेद या वेद के अनुगत में जो शास्त्र लिखे गए हैं वो, और वह भी वेद का वह अंश जो व्यक्ति को निर्गुण होने में सहायता करे। वेद का हर अंश नहीं मानना है। मतलब जो जो लोग अश्वत्थ वृक्ष के बाहर निकलना चाहते हैं, वेद का बहुत सारे अंश हैं जो बताता है कि अश्वत्थ वृक्ष के भीतर कैसे अच्छे से भोग करना है, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, वो वाला अंश नहीं। ठीक है। तो जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्ति प्रवर्तक जो शास्त्र हैं, श्री चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आदि, ऐसे ग्रंथों का पालन करना, उनको उनको श्रवण करना, उनकी विधि को स्वीकार करना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको चित्र के माध्यम से मनमाने ढंग का जो आचरण है उसको समझाया जा रहा है कि मान लो आप दूसरे व्यक्ति से कह रहे हो कि देखो शास्त्र ये करने को कहता है, तुमको भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है मुझे पता है, लेकिन मेरा मन नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। कभी कभी आप कहते हैं लोगों से जब करो, अरे नहीं मन नहीं करता हमारा, तो केवल मन नहीं करता इसके कारण वो लोग हैं जो है बहुत सारी चीज़ों को नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या, तीन ही तो चीज़ें हैं, नाम जप करना है, कथा श्रवण करना है और प्रसाद खाना है। ये तीन मुख्य चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये महाशय कह रहे हैं कि मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। ठीक है। तो इसको समझिए एक बार। तो जो ये, इसको ध्यान से समझिए आप। तो जो व्यक्ति कहता है कि मैं वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है, वो वास्तव में क्या करता है देखिए। जो मन है, मन की बात सुन रहे हैं, तो मन क्या है भाई, पहली बात है मन एक जड़ पदार्थ है। शरीर में 24 तत्व हैं, उसके अलावा आत्मा और परमात्मा है। ठीक है। तो ये जो मन है ये एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और ये कैसा जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं होती है। और यह तीनों गुणों के द्वारा संक्रमित है, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा संक्रमित है। ठीक है। तो अर्थात
चित्त में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में से जो गुण प्रधान होगा वह मन को उसी प्रकार प्रेरित करेगा। अगर चित्त में तमोगुण बढ़ा हुआ है तो मन को वो तमोगुणी कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, और मन में रजोगुण बढ़ा हुआ है तो वह मन को रजोगुणी कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, और व्यक्ति को लगेगा कि ये तो मैं कर रहा हूँ, नहीं, वो गुण उसको नचा रहे हैं। इसका अर्थ है कि मैं वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है। इसका क्या अर्थ है? मैं वही करता हूँ जो प्रकृति के गुण मुझसे करवाते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझ आना चाहिए। ये बात समझ आ रही है कि मैं वही करता हूँ जो प्रकृति के गुण मुझसे करवाते हैं। ये समझ आया किसी को? अच्छा, जिसको समझ आया वो लाइक बटन दबाए ताकि मैं देख सकूं। जिसको समझ आ गया वो लाइक बटन दबाओ। यहाँ पे रिएक्शन का बटन होता है ना, आपको पता है ना, रिएक्ट का बटन है। ओके, ठीक है, ठीक है। दो, तीन, तीन, तीन भक्तों को समझ आ गया। ठीक है, चार भक्तों को समझ आ गया। ओके, पांच। ठीक है, पांच ही भक्तों को समझ आया। ओके, छः। ठीक है, मैं सोच रही हूँ आपको समझ आ गया। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति कहता है कि मैं वही करता हूँ जो प्रकृति के गुण मुझसे करवाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करना अर्थात माया के अधीन होना। अगर गुण जैसे जैसे नचा रहे हैं, व्यक्ति वैसे वैसे नाच रहा है, इसका मतलब वह माया के अधीन है। भगवान ने इसको कहा है 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में। भगवान कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं दैवी ह्येषा गुणमयी, ये जो मेरी माया शक्ति है ये दैवी है और गुणमयी है, अर्थात त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुण से बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति के गुणों के अधीन है वो माया के अधीन है। मतलब जो उन गुणों के अनुसार कार्य कर रहा है वो माया के अधीन है। जो माया के अधीन है वह काम, क्रोध और लोभ से नहीं बच सकता है। और अगर व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ से प्रेरित होकर के कार्य कर रहा है तो वह नरक में ही जाएगा, क्योंकि भगवान ने क्या कहा? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये तीन जो है ये नरक के द्वार है। अभी भी हमने पढ़ा ना इसको 21वें श्लोक में कि काम, क्रोध और लोभ जो है ये नरक के द्वार हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कहता है कि मैं वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है, वो व्यक्ति कहाँ जाकर गिरता है? कहाँ जाकर गिरता है? नरक में। ठीक है, और भगवान इसको पहले भी बोल चुके हैं कि मन तो ना शत्रु है। अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो ये शत्रु है, और अगर मन वश में हो गया है तो ये मित्र की तरह कार्य करता है। तो इसको सारार्थ वर्षिणी में बताया जाता है। आचार्य कहते हैं जो आस्तिक हैं वे ही साधु हैं एवं वे सद्गति प्राप्त करते हैं। जो नास्तिक हैं वे नरक में जाते हैं। यही इस अध्याय का अर्थ है। सिंपल है। आस्तिक अर्थात जो वेद में श्रद्धा रखते हैं, वेद को मानते हैं। वेद ही तो हमको बताते हैं ना कि भगवान है, उनकी आराधना करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम है, क्या है ये वेदों का सार है। तो उसमें बोला जा रहा है ना कि भगवान हैं और हमको उनकी सेवा करनी है। तो ये सब हमको शास्त्र से ही तो पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आस्तिक हैं वे साधु हैं और उनकी सद्गति होती है, लेकिन जो नास्तिक है अर्थात जो शास्त्र को नहीं मानते हैं वे नरक में जाते हैं। आमतौर पे व्यक्ति सोचता है कि नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं माने। नास्तिक का मतलब है जो वेद को नहीं माने, जो शास्त्र को नहीं मानता है। ऐसे लोग नरक में जाते हैं। यही इस अध्याय का अर्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात्। तो इतनी बात बोली, तस्मात् अर्थात इसीलिए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। स्पष्ट है ये व्यक्ति को, इसीलिए क्योंकि भगवान ने बता दिया अगर शास्त्र को नहीं मानेगा तो वो जो है नरक में जाकर गिरता है। तो इसलिए व्यक्ति को शास्त्र के विधि विधानों को जानना चाहिए। ये जानना चाहिए कि क्या उसके लिए करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से विधि विधानों को जान करके वो कर्म करे ताकि क्रमशः उसकी प्रगति हो, क्रमशः वह ऊपर उठ सके।
ठीक है। कुछ भक्त कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? हाँ, कोई कह रहे मन मनुष्य का। हाँ ठीक है, मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है अगर वो नियंत्रण में नहीं है तो। और लेकिन अगर मन वश में है तो वह जो है मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। इसको भगवान कहते हैं पहले के अध्यायों में। और मन वश में है मतलब जो संकल्प विकल्प है वो भगवान की सेवा के लिए आप यूज करो। संकल्प भगवान की सेवा से संबंधित संकल्प होना चाहिए कि मैं ये करूंगा, ये सेवा करूंगा। और विकल्प अर्थात जो भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है, जिसका संबंध कृष्ण भावना मृत से नहीं है, उसका त्याग करना, ऐसी चीजों को नहीं करना। वेदों में कर्मकांड भी तो होता है, कुछ लोग वह मानते हैं, उनकी क्या गति होती है? देखिए, कर्मकांड का हाईएस्ट फल है स्वर्ग। ठीक है, जैसे ज्ञान मार्ग का हाईएस्ट फल क्या है? मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। उसी प्रकार से कर्म कांड का हाईएस्ट फल है स्वर्ग। तो यदि वो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो वे तो कल्प वृक्ष है ना, सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के ग्रंथ, विविध प्रकार के पुराण उसमें हैं। तो जो इस प्रकार से कर्म कांड में लगे हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ आदि कर रहे हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन वह अश्वत्थ वृक्ष के अंदर ही फंसा रहेगा। ठीक है, लेकिन भगवान ने पहले हमको 15वें अध्याय में क्या बोला? अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया। और क्या कहा? विरक्ति के शस्त्र से इसको काट गिराओ। ठीक है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूय। उसके बाद तुम ऐसे स्थान की खोज करो जहां से वापस ना लौटना पड़े। इसका मतलब भगवान चाह रहे हैं कि हम इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल जाएं। तो आपको क्या लगता है, भगवान वेद के कर्मकांड वाले हिस्से को फॉलो करने को कह रहे हैं? वो कह देंगे तब तो स्वर्ग पहुंचेंगे, और स्वर्ग भी तो इस अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर की टहनियां है ना। ठीक है, इस विषय में भगवान पहले ही बोल चुके हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। वेदों में तीनों गुणों का मैनेजमेंट के बारे में ही बोला गया है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन हे अर्जुन, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। मतलब वेद को ही मानो, वेद का वह अंश स्वीकार करो जो तुमको तीनों गुणों से ऊपर उठने में सहायता करे। जैसे वेद वेद में ये भक्ति प्रवर्तक ज्ञान भी तो है। वेद में भगवान की आराधना करना, उनकी उपासना करने का, विष्णु आराधना का ज्ञान भी तो है। उसको स्वीकार करो। और भगवत गीता भागवतम क्या है? ये वेद का ही परिपक्व फल है। उसको स्वीकार करो। ठीक है, ताकि हम शाश्वत वृक्ष के बाहर जाएं। तो अतः हमको जो शास्त्र आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में जो ज्ञान है वह पूर्ण है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वह अपौरुषेय ग्रंथ है। ठीक है, तो जैसे शास्त्र अर्थात भक्ति प्रवर्तक जो ग्रंथ हैं उनका पालन करें। जैसे यहाँ पर भगवद गीता और भागवतम का चित्र आप देख सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर कुछ विधि विधान लिखे गए, जैसे प्रभुपाद जी कहे ना, विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो भक्ति में तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत सिंपल कर दिया है। कौन से विधि विधानों का पालन करना है? प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का निरपराधिक रूप से जप करना है। ठीक है, 10 अपराध भी हैं हरे कृष्ण महामंत्र जपने में, उनसे बचते हुए। ठीक है, और भक्ति की एबीसीडी का पालन करना है। भक्ति की एबीसीडी सबको पता है। ए फॉर एसोसिएशन अर्थात भक्तों की संगति, भक्तों के संग में कथा श्रवण करना। बी फॉर बुक्स अर्थात भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों का अध्ययन करना। सी फॉर चैंटिंग अर्थात संख्या पूर्वक नाम जप करना। कुछ लोग कहते हैं कि गिनने की क्या जरूरत है, पर हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने माला पर गिन गिन कर संख्या पूर्वक नाम जप किया है। हमको उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना है, जैसे उन्होंने सिखाया वैसे करना है। डाइट अर्थात डी फॉर डाइट मतलब केवल प्रसाद ही खाना। तो ये सिंपल एबीसीडी है भक्ति की, इसको याद रखना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? ए। ठीक है, जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो, कुछ चीज़ें छूट जाए तो एसोसिएशन नहीं छोड़ना है। ठीक है, एसोसिएशन भक्तों की संगति होगी, आप फिर से बाकी सब कुछ जो है वो करने लगेंगे। वैसे छोड़ना कभी भी नहीं है। ठीक है, और 4 डोंट्स हैं, क्या है? मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। चाय कॉफ़ी सिगरेट शराब ये सब नहीं पीना। ठीक है, मैं समझती हूँ कि भक्त तो ऐसा करते ही नहीं है, तो अच्छी बात है, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना। ओके, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 मुख्य चीज़ें हैं, नाम जप, कथा श्रवण और प्रसाद, केवल प्रसाद खाना। तो इसको व्यक्ति स्वीकार करे। इसके साथ जो है हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। अब किसी भक्त का प्रश्न है, अगर बहुत अच्छा रहेगा प्रभु जी अगर आप टाइप कर सके तो। हाँ, मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, ये तो कर लिया है ना। भगवान कहते हैं कि अगर मन वश में नहीं है तो वो
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, लेकिन मन ही सबसे बड़ा मित्र है, ये भी तो भगवान ने बोला है। अगर वो वश में आ गया तो, अगर जैसे जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो, क्या आपका मन भाग गया है? आपको अच्छा लगता है ना कथा श्रवण करना, तो आपका मन भी तो आपके साथ है। तो जो मन आपको भक्ति करने में लगाया था, जिसको संकल्प विकल्प के द्वारा अगर आपने भक्ति में लगाए रखा है, तब मन आपका मित्र है। अगर बार बार आपको ऐसे संकल्प आ रहे हैं कि अब मुझे भगवान की ये सेवा करनी है, अब ये सेवा करनी है, भक्तों की ये सेवा करनी है, इस प्रकार के आपको विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आपका मन आपके वश में हो रहा है। और विकल्प अर्थात ये चीज़ भक्ति के विरुद्ध है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, उस चीज़ में आप दृढ़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका मित्र, आपका मन आपका मित्र बन रहा है। ठीक है। अच्छा, कोई भक्त कह रहे हैं कि कभी कभी चाय कॉफ़ी ले लेता हूँ, तो मतलब हमेशा नहीं लेते हैं तो अच्छी बात है। तो हमेशा लेने से, कभी कभी लेना उतना 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 बुरा नहीं है, पर आप भक्ति करते जाइए, ये भी छूट जाएगा। ठीक है। प्रभुपाद जी कहते किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, तो चाय और कॉफ़ी भी एक प्रकार से नशा है, और वो नहीं करना है। तो कोशिश करें कि उसको कम करने का, मिनिमाइज करने का, और धीरे धीरे जो है ये छूट जाएगी। ठीक है। नाम जप करें, नाम जप करने से बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, फिर आप फिर आप जो है आसानी से छोड़ पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है। आशा है आपको आज का अध्याय जो है समझ आया होगा। ठीक है। यहाँ पर कोई भी आश्रय स्वभाव का नहीं है, क्योंकि आश्रय स्वभाव का मुख्य क्या बात है कि वो शास्त्र को मानते ही नहीं। ठीक है। आप लोग तो शास्त्र को मानते हो, उसके आगे के अनुसार चलते हो। ठीक है। सो ध्यान रखना फिर भी काम क्रोध और लोभ इनसे बचने का। ओके। तो इसके साथ हम आज पूरी कक्षा को यहाँ पर विश्राम देंगे। कल की कक्षा में टेस्ट होगा, तो आपसे निवेदन है आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ें। तो बहुत मज़ा आता है जब आप लोग जो अच्छे अच्छे उत्तर देते हैं। तो ठीक है, पढ़ कर आइएगा समय निकाल करके। अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। आप लोग अपने, आपका माइक ऑफ ही रहेगा, क्योंकि हम लोग सिंक में नहीं गा पाते हैं। तो सभी हाथ जोड़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।